मैं सलमान खान से काफ़ी डरता हूँ। एज़ इन मुझे उनकी एनर्जी इतनी माइंड ब्लोइंग लगती है, इतनी स्ट्रॉन्ग लगती है ना कि जो स्कूल के प्रिंसिपल कैसे होते हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कैसे होते हैं, वैसी फीलिंग आती है मुझे उनको देख के। तो ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो मैं बहुत एक सिंपल बंदा हूँ। एज़ इन जैसे मैं बाहर हूँ वैसे ही मैं घर में था। मैं मतलब बिग बॉस के घर को मैंने मेरे घर जैसे ट्रीट किया था। और यस, इट्स नॉट ईज़ी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक मुझे सर्वाइव करना आता है। मैं अडैप्ट कर सकता हूँ काफ़ी जगहों में। कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आप बिग बॉस 15 में एंटर करने जा रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है निशांत? बहुत मतलब सोचा नहीं था कभी कि इधर तक पहुंचूंगा मैं। मतलब इनफैक्ट ओटीटी में भी, ओटीटी बिग बॉस ओटीटी पे भी यही सोचा था कि पहले दूसरे हफ्ते आउट हो जाऊंगा। बट आई एम वेरी मतलब हैप्पी टू द एनर्जीज एंड द ऑडियंसेस कि उन्होंने मुझे बचाया, मुझे फर्स्ट रनर अप बनाया। अभी बिग बॉस 15 का भी मैं सोच के ही हैरान हो गया, मैं बीमार पड़ गया सोच के कि बाबा मुझे 15 में डाल रहे हैं, अभी क्या होगा मेरे साथ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि एक बहुत अलग जर्नी है ये, और इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प मी इन फ्यूचर। सो या वेरी एक्साइटेड। ओके। एंड काफी मेहनत किया आपने ओटीटी में यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो आपकी जुबानी जानना चाहिए, कितनी तकलीफ एंड कितनी चीजें फेस करने पड़े हैं आपको आपके जर्नी में पूरे ओवरऑल? ऑनेस्टली अगर बताऊं तो मैं बहुत एक सिंपल बंदा हूं। एज इन जैसे मैं बाहर हूँ वैसे ही मैं घर में था। मतलब बिग बॉस के घर को मैंने मेरे घर जैसे ट्रीट किया था। और यस, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक मुझे सर्वाइव करना आता है। मैं अडेप्ट कर सकता हूँ काफी जगहों में। तो ये मेरा एक क्योंकि मेरे इंडस्ट्री कोरियोग्राफर हूँ मैं, तो वहाँ पे भी काफी सारी दिक्कतें होती है जनरली। तो वो सारी चीजों को मैंने अडेप्ट किया है, तो आई थिंक वही यूज किया है मैंने। उसको भी बिग बॉस के घर को भी वैसे ही जैसे अपना घर होता है वैसे किया। सो या वही हुआ है, बट इट्स डिफिकल्ट, यस। ओके। आपने ट्रॉफी तो अपने नाम नहीं किया, लेकिन आपने लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना लिया। लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे, काफी ज्यादा प्यार कर रहे हैं आपको। तो पर्सनली उनका रिस्पॉन्स कैसे मिला है आपको, आपसे जानना चाहेंगे। ऑनेस्टली इसके पहले मैं सिर्फ डांस शोज करता था, मैंने बल्कि एक डांस शो भी जीता है। तभी भी ऑडियंसेस ने मुझे बचाया था, एज एन जिताया था। सो मुझे पता था कि एक मेरी डांसर कम्युनिटी जो है, मेरे जो डांसर फ्रेंड्स हैं, वो लोग तो मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे क्योंकि दे आर हैप्पी कि एक कोरियोग्राफर, बिग बॉस पहला कोरियोग्राफर है जो बिग बॉस के घर में जा रहा है। सो वो तो उतना भरोसा था, लेकिन जब मैं बाहर आया मैंने देखा कि ऑडियंसेस हैज लव्ड मी, लव माई एंटरटेनमेंट। तो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी चीजें की है, इतना वोट किया है। सो इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग, और मतलब पता नहीं कि ये क्या कैसे हो गया, लेकिन कुछ तो मैंने सही किया होगा तभी ऑडियंसेस को मैं पसंद आया हूँ। सो आई थिंक यही कोशिश रहेगी बिग बॉस 15 में भी, कि मैं सिर्फ एंटरटेन करूँ, अपना धमाल 3-5 करते रहूँ। एंड आई थिंक अगर वो लोग एंटरटेन हो जाए, अगर मतलब उनको। और एक होता है, मैंने ना अभी एक रिसेंटली मूवी देखी, उस थलाईवी देखी मैंने, कंगना रनावत की। तो उसमें एक डायलॉग है, वो मुझे बहुत सही लगा। आप लोगों को प्यार दो, आप लोगों के लिए सब कुछ करो, लोग आपके लिए उतना ही रिवर्ट बैक करेंगे। सो आई थिंक वही सोच रहेगी मेरी भी। एंड या लेट्स सी क्या होता है। ओके। एंड आप, मतलब आपका आपके दोस्त भी है प्रतीक। आप दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि ये दोनों साथ में बिग बॉस 15 में नजर आने वाले हैं। मतलब साथ चल रहे हैं आप दोनों, तो मतलब कैसा फील हो रहा है कि आप वहाँ अकेले नहीं होंगे? कोई ना कोई होगा आपके साथ जो आपको सपोर्ट करेगा। सी बेसिकली जब ओटीटी शो शुरू हुआ था बिग बॉस, तब मैं प्रतीक से स्टेज पे मिला और हमारी एक जेन्युइन बॉन्ड हमारा बन गया। एज इन एक बहुत ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन ही हम फ्रेंड्स बने, बट हमारे बीच में कभी कोई डिफरेंसेस नहीं हुए। एंड आई लाइक हिज एनर्जी, आई लाइक हिम एज अ पर्सन, और सेम उसको भी मैं पसंद हूँ। मतलब हम दोनों मैच सही, हमारी सोच मैच होती है। सो हमारी दोस्ती काफी अच्छी है। सो पता नहीं इस बिग बॉस के 15 के घर में क्या क्या हमारे साथ होगा, क्या क्या नहीं। बट जो भी होगा वो हर दिन एक अलग ही होगा। बट आई एम श्योर कि आखिर तक या शो के बाद भी हमारी दोस्ती ऐसी टिकी रहे, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप शो के लिए वैसी वाली फ्रेंडशिप नहीं है, हमारी एक बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप है। सो आई थिंक वो रहेगी। मतलब एक एक चीज का भरोसा है कि उस घर में ऑफ कोर्स ये ड्यूरेशन बड़ा है, मतलब 3 महीने का है जो भी है। तो अगर मैं कहाँ पे भी गिरूं टूटू, तो मेरा दोस्त मेरे लिए खड़ा ही रहेगा, जो उतना भरोसा है। ओके।
तो आप वहां पे आपको समीता दिव्या भी मिलने वाले हैं, तो मतलब उनके लिए कितने खुश हो आप? खुश तो मतलब देखो अभी कैसा है, बिग बॉस ओटीटी खत्म हो गया मेरे लिए, एज इन व्हाट एवर हैपेंस इन ओटीटी वो हो गया है। तो अभी जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं प्रतीक को मिलने के लिए भी उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना बाकी के कंटेस्टेंट्स होंगे। सो आई थिंक, और एक नई जर्नी है कंप्लीटली, तो मैंने फिलहाल कुछ सोचा नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट द रिएक्शन इज गोइंग टू बी, बट यस, जो भी नए मुद्दे होंगे, जो नई रिलेशनशिप्स बनेंगी, वो बिग बॉस के डे 1 से बनेंगी, जिसके साथ भी बनेंगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, टू दैट, और देखते हैं क्या होता है। ओके। एंड करण जौहर ने तो आप लोग की काफी ज्यादा क्लास ली है, अभी बारी है सलमान खान जी की, तो उसके लिए कितना तैयार हो आप? मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं मतलब बाकी इंटरव्यूज में भी अभी फिलहाल यही कह रहा हूँ कि मैं सलमान खान से काफी डरता हूँ, एज इन मुझे उनकी एनर्जी इतनी माइंड ब्लोइंग लगती है, इतनी स्ट्रांग लगती है ना, कि जो स्कूल के प्रिंसिपल कैसे होते हैं, मतलब एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कैसे होते हैं, वैसी फीलिंग आती है मुझे उनको देख के। तो वो अगर कभी मुझे चिल्लाया, मुझे कुछ किया, मैं तो भाग के सीधा टॉयलेट में जाके बंद हो जाऊंगा, क्योंकि इतना इतना डर लगता है मुझे सलमान जी से। सो बट आई एम उतना ही एक्साइटेड, क्योंकि उन्होंने मुझे नाचते काफी देखा है। मतलब मतलब मैंने पिछला बिग बॉस का फिनाले जब कोरियोग्राफ किया था तो उनको सिखाया भी था। मैं तब भी डर गया था, मैं असिस्टेंट को आगे कर दिया था, मैं खुद नहीं गया था, क्योंकि मेरी जेन्युइनली उनसे फटती है। मतलब आई डोंट नो, आई एम स्कैर्ड ऑफ हिम। सो बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू, पता नहीं जब स्टेज पे उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा तो क्या होगा, मेरा पसीने छूटेंगे, कुछ बोल भी पाऊंगा कि नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर श्योर। ओके। एंड आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस बार बिग बॉस 15 में आपको पेन फाइट या फिर कोई आप पे चाय फेंक दे, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, आपको फेस करना पड़ता है, तो आप कैसे फेस करेंगे मतलब क्या होगा रिएक्शन आपका तब? देखो, इसका जवाब तो वो मैं जनरली, देखो मेरी सोच कैसे है, मुझे जब गाना मिलता है कोई भी, मैं जब कोरियोग्राफ करता हूँ, मुझे जब गाना मिलता है, उसके शब्द कैसे भी हो, उसका कुछ भी मतलब हो, वो जब मैं गाना सुनता हूँ 10 बार ना, या एक बार सुनता हूँ, तब मेरी कोरियोग्राफी आती है, ठीक है। तो मेरा सेम रिएक्शन रहेगा जब वो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच आई पर्सनली फॉलो इन लाइफ, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ रिएक्शन आएगा तो आई विल सी कि तब मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि मैं अपना आपा इतने जल्दी से खोता नहीं हूँ लाइफ में, क्योंकि मेरी है थोड़ी समझ, बिकॉज आई हैव दैट लीडर क्वालिटी, आई हैव दैट कंट्रोलिंग क्वालिटी, फॉर लाइक, मतलब मैं 100 डांसर्स को भी नचा पाया हूँ। सो मेरे में है वो, मतलब मैं छोटी चीजों से मुझे इतना बॉदर होता नहीं है। बट येस, ऑडियंसेस है, मैं वही सोचूंगा कि अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मैंने ऐसे कुछ रिएक्ट कर दिया तो ऑडियंसेस क्या सोचेगी, क्योंकि मैं ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। मैं मेरी डांसिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो लोग क्या सोचेंगे, ऐसी सोच मेरी होगी और मेरा रिएक्शन वैसे होगा। सो आई डोंट नो कि तब मैं क्या, मतलब अगर तब लगा जरूरी कि किसने चाय मेरे मुंह पे फेंकी है, तो मुझे लगा कि उसके मुंह पे भी चाय फेंकनी है, लेकिन कैसे फेंकनी है, उसको कैसे करना है, वो तब सिचुएशन के ऊपर है। इसका जवाब मतलब आप भी, अगर मैं आपको पूछूं, आप भी नहीं दे सकते अभी। राइट। एंड लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस का मतलब चेंज होने वाला है, इस बार जंगल थीम है, संकट भी डबल होने वाला है, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या चीजें देखने मिल सकती है आपको जंगल थीम में? जंगल थीम में तो ऑफकोर्स मुझे पता नहीं एग्जैक्टली अभी क्या होने वाला है, क्या सेट है, क्या मतलब वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं एंटर करा नहीं हूँ। बट ऑफकोर्स बिग बॉस की एक चीज मुझे पता है, वो हमेशा शॉक करते हैं, बहुत ही बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत अलग होती है चीजें वहां पे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है बिग बॉस एज अ होल आइडिया। तो आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ तिगड़मी 3-5 ही प्लान किया होगा। सो जस्ट एक्साइटेड टू बी देयर, बस उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। यस। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस यस, मैं मेरे फैंस और ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा कि जितना प्यार आपने मुझे बिग बॉस ओटीटी पे दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उस चीज के लिए थैंक यू कि आपको मेरा एंटरटेनमेंट इतना पसंद आया है। मैं बिग बॉस 15 में जाते ही मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको उससे भी डबल ट्रिपल एंटरटेन करूं, आप 15 गुना एंटरटेन करूं, तो आप उतना ही प्यार मुझे वापस दे दे और मेरी जर्नी को आगे बढ़ाइए। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे उतना ही प्यार दोगे और सपोर्ट दोगे। सो प्लीज keep supporting me. Thank you very much. Thank you so much, Nishant, for your time. All the best. We are excited to see you in Big Boss.
Thank you very much. It was really nice talking to you. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Take care.